अजय जी जवाब दे रहे हैं। राहुल देव जी आ रहा हूं सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए। अजय जी जवाब। नहीं रत्नाकर जी ठीक है, अब यही काम कीजिए अगले 20-25 साल तक। काफ़ी कविता वविता रटिए और थोड़ा मुहावरा उवरा रटिए, इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालिए। शुद्ध राजनीति करनी है ना तो ज़मीन पे उतर के देखिए कि कहाँ पे आप गायब हो गए। उत्तर प्रदेश में तो विलुप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कहानी मुझे क्या बता रहे हैं? कृष्णानंद राय का घटनाक्रम बता रहे हैं। कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी सरकार किसकी थी साहब? और आप क्या कर रहे थे? भजिया तल रहे थे। किसके माथे के किसका ठिकरा फोड़ रहे हैं? और कृष्णानंद राय जी की सरकार में मुख्तार अंसारी किसके सांसद होते थे? आज उसी के साथ बैठ के हमें ज्ञान हमें उपदेश दे रहे हैं। शाबाश, अद्भुत हो गई है कांग्रेस पार्टी, विलुप्तता के कगार पे पहुंची है, लेकिन अभी भी अपना वजूद मिट रहा है, ये मानने को तैयार नहीं। नेतृत्व को चैलेंज लेने की ताकत नहीं है। हिमाचल से चुनाव लड़ने का साहस नहीं हुआ मैडम का। मैडम भाग चली, नेताओं को मझधार में छोड़ दिया। अरे कहाँ से पार्टी टिकेगी? टिकेगी कहाँ से पार्टी जब पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है? रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है ना रत्नाकर जी, उस पर ध्यान दीजिए, बीजेपी पे ध्यान मत दीजिए। बीजेपी में बीजेपी की जीत तय है। 80 लोकसभा और 8 राज्यसभा। जय बीजेपी, तय बीजेपी, लय में बीजेपी और पूरा भारत में बीजेपी। अच्छा है बीजेपी हो जाइए, थोड़ी आपकी डिप्रेशन से दूर रहिएगा, नहीं तो गोली वोली खाना पड़ जाएगा। जिस तरह से रुदाली हो गया सारा विपक्ष, मुझे देख के तो यही लग रहा है। मल्टीप्लीज ओके एंडिंग। राहुल देव जी एंडिंग कमेंट्स। राहुल देव जी यहाँ के विधायक वहां जा रहे हैं, वहां के यहाँ जा रहे हैं। कर्नाटका में तो उल्टा भी हुआ है। राहुल जी देखिए सर, एक तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप एक ऐसा विश्लेषक ढूंढ के लाए जिसको राम और मोदी में पर समानता दिख रही है। मैं तो सुन के धन्य हो गया आज। मुझे लगा कि अब इसके बाद तो राम जी का भजन ही अब होने वाला है, लेकिन खैर उस पर अब इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हम देख रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज। जी राहुल जी का ऑडियो क्या हुआ? राहुल जी का ऑडियो, राहुल जी आपका ऑडियो वीडियो दोनों फ्रीज हो गए। वापस आगे सर बोलिए। मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? यस सर प्लीज कैरी ऑन। कुछ टेक्निकल ग्लिच तो जी बोलिए। इसमें बहुत सीधी सी बात है, जहां पर जिसके पास पैसा और ताकत है और विधायकों को बेहतर भविष्य दिखाने की ताकत है, वो अपने पक्ष में अंतरात्मा के नाम पर ये वोटिंग करवा लेता है। अच्छा, ये वहां भी हुआ है, वहां पे कांग्रेस ने करवाया है, यहाँ पर बीजेपी ने करवाया है। तो ये दोनों बड़ी पार्टियां, और जहां जहां जो पार्टी बड़ी रही है, हमारी राजनीति में लंबा इतिहास है इसका जी। तो इसको किसी भी एक पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो दूसरे पे कोई सवाल उठाए। सबने ये किया है। ये भारत की राजनीति की शर्म है और ये निर्लज्जता का चरम उदाहरण है। मैं कहूंगा इससे ज्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। विजय जी देखिए बिल्कुल ठीक बात है। अब नैतिकता की बात, खासतौर से जो राज्यसभा के चुनाव हुए और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है और लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ से मुझे याद आता 1969 सर, जब राष्ट्रपति का चुनाव था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए अंतरात्मा की आवाज़। अब वो तब से अंतरात्मा जगी हुई है, अभी तक सोई नहीं है। का नाम नहीं ले रहे। लेकिन क्रॉस वोटिंग जिसके पास पावर है, जो कोशिश कर सकता है वो है। लेकिन यहाँ पर हिमाचल को देखिए, मैं हिमाचल इस पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण देखता हूँ कि वहाँ कांग्रेस अपने फ्लॉक को, अपने विधायकों को नहीं रख पाई। वहाँ तो सत्ता में थी। और मैं बताऊँ ये आज नहीं हुआ। आप सोचिए सुक्खू साहब ने सोनिया गांधी जी को कहा था कि वो वहाँ से लड़े, तो इसका मतलब उनको आशंका थी कि उनके एमएलए टूट सकते हैं। सोनिया जी लड़ेंगी तो एक साथ रहेंगी। आशंका तो उस दिन भी तय हो गई थी जब 40 विधायक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, जिसके पास 25 ही थे। तो कांग्रेस को उस दिन से अपने घर को साथ में रखने की, टाइट करने की जरूरत थी। तो कांग्रेस उसको नहीं रख पाई और नैतिकता की तो बात ही खत्म है। जब राहुल जी ने कहा वो ठीक है, अब कर्नाटक में भी एक एमएलए बीजेपी का चला गया है, समाजवादी पार्टी के एमएलए वहां चले गए। ये सब हो रहा है, जिसके पास जो ताकत है उस तरह से कर रहा है। और क्रॉस वोटिंग को लेकर, अंतरात्मा को लेकर, मुझे लगता है राज्यसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2001 में बिल लेकर आए थे सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट में लाने के लिए, ताकि खत्म हो ये मसल पावर, मनी पावर, इतनी ना जागे। हाँ, तो वो अब उसमें मेरे ख्याल से फिर से रिव्यू का वक्त आ गया। रीना जी एंडिंग कमेंट्स। रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी। रीना जी। अनुराग जी आ रहा हूं, चौधरी साहब आ रहा हूं, परेशान मत हो। देखिए ऐश्वर्या जी, यस मैम, जब भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है तो बहुत हंसी आती है। ओके, ये वही पार्टी है जिसने एक तरफ पीडीपी के साथ पहले सरकार बनाई, कभी नीतीश जी की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। हरियाणा में जेजेपी के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं।
तो इनसे ज्यादा सत्ता का लालच रखने वाली पार्टी तो भारत के इतिहास में नहीं हुई। ये लोग नकली राम भक्त हैं, इसलिए राम का नाम भी इनको नहीं लेना चाहिए और नैतिकता की तो बात इनको करनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इनके इस समय लक्षणों से साफ क्लियर हो रहा है कि ये डरे हुए हैं और इनके हाथों से जमीन, इनके पैरों के तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसीलिए आप देखेंगे हॉर्स ट्रेडिंग चलेगी, हर तरह के दाम आ रहा हूं अजय जी, I'll come to it आने वाले दिनों में। ओके, सरकार आप बना रही है क्या 24 में? आम आदमी पार्टी की आ रही है क्या? जैसे आप गुजरात में आपने कहा था, आप आई थी डिबेट में, आपने कहा था ऐश्वर्या गुजरात में हम सरकार बना रही है। नहीं, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं अपनी टीम को बोल के रखा है कि रिकॉर्ड करते रहो, अनुराग जी के कमेंट्स, आपके कमेंट्स रिकॉर्ड करते रहो। मतलब इलेक्शंस के बाद आप लोग सही हो सकते हैं ना, तो मैं चलाऊंगा उस दिन की मेरे पास पहले था। दैट्स इट, नथिंग एल्स। अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर साहब, देखिए अगर रिकॉर्ड करके रखना है तो आपको कम से कम नीतीश जी के बारे में याद है, वो भी तो रिकॉर्ड आपने किया ही होगा, चलवा 100%। तो आप भी अपनी अंतरात्मा को जगाइए। आपकी 69 से मेरे पैदा होने से पहले जागी हुई है। जोर मार रहे हैं 69 से विजय जी ने बोला तो अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा जग नहीं रही है। सवाल यह है कि इनकी सुनिए, सवाल यह है कि कोई भक्त नहीं है, ये सत्ता भक्ति लोग हैं। अच्छा। इनको सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए, इनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। किसान मरता है मर जाए, महिलाओं पे अत्याचार होता है होता रहे, बेरोजगार आत्महत्या करता है करता रहे, अच्छा। यहाँ पे महंगाई बढ़ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सत्ता चाहिए भाई, सत्ता के लिए हमें किसी को भी अपने साथ लेना पड़े, चाहे मधु कोड़ा की परिवार को लेना पड़े जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, हमें सत्ता चाहिए। फिर हमें अशोक चौहान को भी लेना पड़े, लेकिन भैया हमको सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। चाहे कोई क्रिमिनल विधायक हमको लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, सत्ता चाहिए भैया। मुझे सत्ता के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मैं अंधा हो चुका हूं सत्ता में, मेरी आंख बंद है। मुझे सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, किसी को तोड़ना हो। आंख आपने बंद कर ली है, एक लंबा सांस भी ले लीजिए। ना हो, हमें सत्ता चाहिए, चाहे किडनैप करना हो, कुछ भी होता हो जनता के साथ। ओके, चौधरी साहब बोल दीजिए। मैं अजय जी फाइनल कमेंट आपका। भाई राहुल जी से ये कहूंगा कि वो G20 के जो प्रोग्राम थे उनको एक बार टॉपिक पे रहो ना, अभी आगे बढ़ो, हो गई बात, रिवाइंड करके देखें। हो गया। और जो लोग 60 के दशक में या आजादी से पहले इस भारत को सोने की चिड़िया कहते थे ना, ये भारत की सोने की चिड़िया विदेशियों ने पंख उखाड़ दिया उस चिड़िया के। ये सोने की चिड़िया नहीं है, ये मोदी के बब्बर शेर का भारत है। अच्छा। अब किसी की हिम्मत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, मोदी जी ने तो भारत के डंका बजाया और भारत की विश्व पताका इनका को बीएसपी हटाओ पहले, पूरी ऊपर से तरीके से अपनी टीम से बताओ, वर्ल्ड लेवल पर ये अब नहीं रहे पहुंचाया। बीएसपी, ये जिस तरह से चल रहा है। और राहुल जी मैं बता रहा हूँ, ये जिस तरह से चल रहा है बीएसपी में नहीं रहे। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स। अजय आलोक जी, अरे ठीक है चौधरी साहब, कंट्रोल द इमोशंस। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स।